तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024, इसका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन। तो यहाँ पे इस सीरीज की अभी तक पूरी 27 वीडियो आ गई हैं और आज की यहाँ पे ये 28वीं वीडियो है। और साथ ही में हमारी ये जो सीरीज है अब ये कंप्लीट होने वाली है। इसकी 3-4 वीडियो और आएंगी तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आज जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो समाचार पत्र से जुड़े हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बार बार यहाँ ये क्वेश्चन जो हैं पेपरों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, युगवाणी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो जो युगवाणी पत्रिका थी ये देहरादून से प्रकाशित होती है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ये जो समाचार पत्र था ये 15 अगस्त 1947 को 47 से ये शुरू हुआ था। और इस समाचार पत्र से इसके 2 संपादक इससे जुड़े थे, जो कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पे भगवती प्रसाद पांत्री थे और दूसरे जो संपादक थे तो आचार्य गोपेश्वर कोठियाल थे। ठीक है, ये जो पत्र था तो इस पत्र को युगवाणी पत्रिका को रियासती पत्र के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि टिहरी प्रजामंडल के बारे में ये ज़्यादा बातें लिखता था, तो इसीलिए इसे रियासती पत्र के नाम से भी जाना जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अभय पत्रिका का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो जो अभय पत्रिका है, ठीक है, अभय पत्रिका का प्रकाशन 1922 में होता है। ये देहरादून से आती थी और इसके जो संपादक थे तो स्वामी विचरानंद सरस्वती, ठीक है, ये इसके संपादक थे। 1922 में ये आई थी और देहरादून से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वासी पत्र का प्रकाशन होता है तो ये अल्मोड़ा से होता है इसका प्रकाशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय ज्वाला व अंतरज्वाला, ठीक है, राष्ट्रीय ज्वाला व अंतरज्वाला समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो ये दुगड्डा से होता था। इसके अलावा यहाँ पे एक समाचार पत्र है पहाड़ समाचार पत्र, जो कि नैनीताल से आता था। और आज का पहाड़ समाचार पत्र पिथौरागढ़ से आता था। राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो राज्य का यानी कि उत्तराखंड का जो प्रथम समाचार पत्र था वो था द हिल्स, ठीक है। 1842 में ये शुरू हुआ और मसूरी से ये आया था। इसके जो संपादक थे तो जॉन मैकेनिन थे और ये इंग्लिश में आता था, ठीक है, ये अंग्रेजी अखबार था और ये राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। अगला है यहाँ पे, समय विनोद समाचार पत्र कब शुरू हुआ। तो समय विनोद समाचार पत्र 1868 में ये शुरू हुआ था। इसके जो संपादक थे जयदत्त जोशी थे और समय विनोद उत्तराखंड का पहला ये हिंदी समाचार पत्र था, ठीक है। जो राज्य का पहला समाचार पत्र था वो था द हिल्स और ये अंग्रेजी में आता था। इसके बाद जो विनोद समाचार पत्र था तो ये राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र था और ये जसपुर से इसका प्रकाशन हुआ और 1868 में ये आया था। संपादक थे इसके जयदत्त जोशी। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के डेविंटिंग क्लब द्वारा अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब की गई थी। तो डेविंटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में, ठीक है, और इसने अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब की थी। तो 1871 में की थी। इसके जो संपादक थे तो पहले इसके जो संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत इसके संपादक थे। सुझाव किसने दिया था इन्हें अल्मोड़ा अखबार निकालने का। विलियम मूर ने सुझाव दिया था अल्मोड़ा अखबार निकालने का। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन जो नंबर था तो वो 10 नंबर था और अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी अखबार पत्र पायनियर का ये समकालीन था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बलदत्त पांडे किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। तो ये बने थे 1913 में। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो 1918 में जो अल्मोड़ा अखबार है ये बंद हो जाता है और इसके जगह पे बद्रीदत्त पांडे ने दूसरा साप्ताहिक पत्रिका जो प्रकाशन किया था तो उसका नाम था शक्ति। अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो स्वाधीन प्रजा इसकी शुरुआत होती है 1930 में विक्टर मोहन द्वारा
विक्टर मोहन जोशी द्वारा, ठीक है, इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। समता का प्रकाशन शुरू हुआ था, जो समता समाचार पत्र था, तो ये 1934 में शुरू हुआ था, अल्मोड़ा से ये आया था। और समता के जो संपादक थे तो हरिप्रसाद टमटा इसके संपादक थे, ठीक है। राज्य में जो पहली दलित महिला पत्रकार मानी जाती है लक्ष्मी देवी टमटा, तो वो भी समता पत्र की इनकी संपादक ये रही हैं। अगला क्वेश्चन है 1939 में अल्मोड़ा से सोबन सिंह जीना द्वारा कौन सा पत्र शुरू किया गया? तो ये था पताका समाचार पत्र, ठीक है। ये किसने शुरू किया था? तो सोबन सिंह जीना के द्वारा किया था। कहाँ से किया गया था? अल्मोड़ा से। और कब किया गया था? तो 1939 से। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पे गढ़वाल समाचार पत्र जो था ये गिरिजादत्त नैथानी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में ये हुआ था। और जब ये इसकी शुरुआत हुई थी 1902 में, तो ये लैंसडॉन से आया था, ठीक है। इसके बाद गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल में हिंदी में आने वाला ये पहला समाचार पत्र था, ठीक है, गढ़वाल में, ठीक है। गढ़वाल में आने वाला ये हिंदी समाचार जो पत्र था, ये पहला हिंदी समाचार पत्र था गढ़वाल में आने वाला। 1904 में फिर इसको बंद कर दिया गया और 1913 में ये फिर से शुरू हुआ दुगड्डा से, ठीक है। पहले ये लैंसडॉन से आता था, जब दोबारा ये 1913 में शुरू हुआ तो ये दुगड्डा से आया। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल यूनियन का गठन कब किया गया था? तो गढ़वाल यूनियन का गठन होता है 1901 में होता है। और गढ़वाल यूनियन इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था तरदत गैरोला का था। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल यूनियन द्वारा देहरादून से गढ़वाली पत्र का प्रकाशन किया गया। तो गढ़वाली पत्र का प्रकाशन किसने किया था? गढ़वाल यूनियन ने किया था। कब किया था? 1905 से किया था। इसके जो संपादक थे तो 3 इसके महत्वपूर्ण संपादक थे। गिरिजादत्त नैथानी इसके पहले थे, दूसरे थे यहाँ पे तरदत गैरोला और तीसरे थे यहाँ पे बिशंबर दत्त चंदोला, ठीक है। बिशंबर दत्त चंदोला 1916 में संपादक बने और 1952 तक ये रहे थे, ठीक है। बिशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है, तो इसको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली पत्र के किस संपादक को रवाई कांड के दौरान जेल जाना पड़ा था? तो वो थे बिशंबर दत्त चंदोला। इनको गढ़वाली पत्र के ये संपादक थे, तो इनको रवाई कांड के दौरान जेल में जाना पड़ा था। गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था? तो वो था विशाल कृति, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है 1913 में, इसकी शुरुआत होती है और 1917 तक ये चला था। गढ़वाली में आने वाला यह पहला समाचार पत्र था विशाल कृति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं राज्य में प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था पर्वतिया, ठीक है। राज्य में प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। इससे पहले कोई साप्ताहिक आते थे, कोई मासिक आते थे। तो राज्य में प्रथम दैनिक समाचार पत्र था पर्वतिया और विष्णुदत्त उनियाल ने इसका प्रकाशन किया था और 1954 में ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कटारमल में, ठीक है। अल्मोड़ा के कटारमल में है और इसकी स्थापना 1988 में होती है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। अगला है यहाँ पे आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित है, तो ये देहरादून में स्थित है, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो, ये कहाँ पे है? तो ये है निगलाट में, नैनीताल के निगलाट में। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है भीमताल में। अगला क्वेश्चन है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पे स्थापित है? तो ये है श्रीनगर में और इसकी स्थापना होती है 1977 में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ है? तो ये गोपेश्वर में है और इसकी स्थापना होती है 1989 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं औषधीय एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान जिसको सीमेप कहा जाता है, तो ये कहाँ पे है? ये एक पंतनगर में है और एक बैजनाथ में है। पंतनगर में 1979 में इसकी स्थापना होती है और बैजनाथ में 1995 में इसको स्थापित किया जाता है।
भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है मुक्तेश्वर में। इसकी स्थापना होती है 1893 में इसकी स्थापना होती है। इसकी जो स्थापना 1893 में होती है, तब इसका जो नाम था तो इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी इसका उस टाइम पे नाम था। तो 1925 में फिर से इसका नाम चेंज किया गया, इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च इसका नाम रखा गया, और आज़ादी के बाद इसे नाम मिला भारतीय पशु चिकित्सा। स्थापना में इसका जो योगदान रहा है तो डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड का रहा है, और घोड़ों व पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया था लिंगार्ड ने। ठीक है, एक बीमारी थी जो घोड़ों और पशुओं में थी, तो वो सर्रा रोग उसे कहा जाता था, इस पे शोध किया था लिंगार्ड ने। और रिंडर पेस्ट रोग का टीका किसने खोजा था? तो ये डॉक्टर एडवर्ड्स ने खोजा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वैक्सन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये है पटवा डांगा। ठीक है, नैनीताल के पटवा डांगर में है वैक्सन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पे है? तो ये अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यह रुड़की में है, और इसकी स्थापना होती है 1947 में। इसको केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है, इसकी स्थापना होती है 1981 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो ये है देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को देहरादून कब लाया गया था? तो इसको देहरादून लाया गया था 1942 में। ठीक है, इससे पहले इसकी स्थापना 1767 में कोलकाता में स्थापित इसको कर दिया गया था, और 1942 में इसको देहरादून में शिफ्ट किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो ये भी देहरादून में स्थित है। देहरादून में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना होती है देहरादून में। आगे यहाँ पे देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये स्थित है, तो देहरादून में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इसकी स्थापना भी होती है 1960 में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी स्थित है, तो ये भी देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1976 में। ठीक है, पहले ये दिल्ली में था, दिल्ली में इसको 1968 में स्थापित कर दिया गया था, और बाद में इसे देहरादून में शिफ्ट किया गया 1976 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है, और इसकी स्थापना होती है 1943 में इसकी स्थापना की जाती है। श्रीनगर में एनआईटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में होती है श्रीनगर में एनआईटी की स्थापना। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज, ये कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ है? 1961 में मनोरा पहाड़ी में इसको स्थापित किया गया था। इससे पहले जब इसकी स्थापना होती है तो 1954 में, ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना होती है वाराणसी में। इसके बाद 1955 में इसको नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी पर लाया गया, और 1961 में मनोरा पहाड़ी पर इसको शिफ्ट किया गया। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है। भारतीय मृदा व जल संरक्षण संस्थान है, तो ये देहरादून में स्थित है। वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र है, तो श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग में ये स्थित है। भारतीय खान वीरो स्थित है, तो ये है देहरादून में। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये हल्द्वानी में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1966 में। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना कब होती है? तो 1906 में इसकी स्थापना होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना देहरादून में 1966 में होती है। राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है हरिद्वार में। इंदिरा गांधी वन अकादमी कहाँ है? तो ये देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1987 में। तो ये थे आज के यहाँ पे 50 क्वेश्चन। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं 1400 क्वेश्चन।
तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।